जयपुर में महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ से आई ईडी की टीम कई ठिकानों पर छापेमारी की है और 40,000 करोड़ के सट्टेबाजी घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें दुबई बेस्ट महादेव ऐप से अवैध ऑनलाइन से जुड़ा हुआ ये कारोबार चल रहा था। ईडी को इस ऐप के जरिए हवाला मिला, क्रिप्टो और फर्जी कंपनियों के सबूत मिले हैं। ईडी ने जयपुर के सोडाला क्षेत्र में भारत ददीचा के कई ठिकानों पर कार्रवाई की है। जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में पहले भी ये गिरोह पकड़ा जा चुका है। पिछली कार्रवाई में लैंड रोवर, डिफेंडर और वॉल्वो कारें जब्त की गई थी। फिलहाल महादेव ऐप से जुड़े हुए खातों और ट्रांजैक्शनों की गहन जांच जारी है। जयपुर के कई बड़े व्यापारियों और लिंक्ड कंपनियों पर भी नजर है। देश में अवैध रूप से ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े प्रकरण में ऐप के माध्यम से पोकर्स, चांस गेम, कार्ड गेम के अलावा क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल पर दांव लगा सकते थे। महादेव बैटिंग ऐप का देश के अनेक शहरों में जाल फैला हुआ था। देश में करीब 30 कॉल सेंटर से ऐप का संचालन हो रहा था। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। तो सबसे पहले एनडीटीवी राजस्थान पर यह खबर हम आपको दिखा रही हैं। महादेव बैटिंग ऐप के मामले में ईडी की जो छापेमारी आप देख रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। हवाला, क्रिप्टो और फर्जी कंपनियों को लेकर ये जांच चल रही है। महादेव ऐप से जुड़े खाते और ट्रांजैक्शंस की जांच हो रही है। जयपुर में बड़े व्यापारियों के नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। देश में अवैध रूप से ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेकर ये कार्रवाई की गई है। क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल पर भी ये दाव लगाते थे। देश में करीब 30 कॉल सेंटर में ऐप संचालित होता था। बताया जा रहा है और इसी फ्लैट में आज सुबह ईडी की टीम आई। 4-5 लोगों की टीम है और देश भर में जिस तरह से ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ी इस ऐप में बहुत सारे बड़े नाम सामने आए, उसी के तहत ये कार्रवाई अभी की जा रही है। ईडी की टीम अंदर है, तमाम जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन के बारे में भी डिटेल ली जा रही है। हमारे साथ यहीं के केयर टेकर हैं। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रजापति। जगदीश जी, कितने बजे टीम आई और कौन कौन लोग इसमें हैं अभी? इसमें 4 लोग हैं। सुबह 8:30 पौने 9 बजे आई थी। तो क्या कुछ पता चल पाया है, क्या कर रहे हैं? अभी तक अंदर ही है, बाहर आए नहीं है। बाहर आएंगे तो ये मालूम चलेगा। तो 305 नंबर फ्लैट किसका है? ये भरत जी का बता रहे हैं, भरत जी का। क्या करते हैं भरत जी? इनके तो दुकान है एक छोटी सी, वो दुकान ही जाते हैं। ऐसे हमारे को पूरा मालूम नहीं है। भरत जी नाम है इन फ्लैट वालों का। भरत दादीश नाम बताया जा रहा है इस फ्लैट का। हालांकि ईडी की टीम ने अभी कोई डिटेल नहीं दी है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस ऐप का जो पूरा जाल, पूरा रैकेट है वो देश भर में फैला हुआ है। 30 कॉल सेंटर से ये ऐप संचालित हो रहा था और लगातार इस मामले में कार्रवाई हो रही है। दुबई से भी इसका कनेक्शन है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित कई राज्यों में एक बड़ा नेटवर्क, बड़ा कारोबार इस ऐप के जरिए संचालित किया जा रहा था। ऐसे में ईडी की इस कार्रवाई के जरिए हो सकता है कि राजस्थान का जो कनेक्शन, हालांकि एक पिछले कुछ दिन पहले भी इसी तरह की एक कार्रवाई मानसरोवर में भी हुई थी, बड़ा खुलासा हुआ था। बड़ी लग्जरी गाड़ियां, बड़े दस्तावेज और बड़ा हवाला का जो कारोबार है वो पकड़ा गया था। आज भी हो सकता है इस कार्रवाई में कुछ ऐसे बड़े खुलासे हों। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर। तो देश में अवैध रूप से ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेकर ये कार्रवाई की गई है। महादेव बैटिंग ऐप के मामले में ईडी की एक छापेमारी चल रही है। छत्तीसगढ़ से ईडी की टीम आई है। 40,000 करोड़ के सट्टेबाजी घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। सोडाला क्षेत्र में भरत दादीच के कई ठिकानों पर यह कार्रवाई हो रही है। जयपुर के मानसरोवर में पहले भी गिरोह पकड़ा गया था। हवाला, क्रिप्टो और फर्जी कंपनियों के सबूत मिले हैं। महादेव ऐप से जुड़े हुए खातों और ट्रांजैक्शंस की गहरी जांच चल रही है। जयपुर में बड़े व्यापारी और लिंक्ड कंपनियों पर काफी नजर है। देश में अवैध रूप से ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ यह मामला है। जयपुर से ये बड़ी खबर और सबसे पहले एनडीटीवी राजस्थान पर ये अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। जयपुर में छत्तीसगढ़ से ईडी की टीम
रेड करने के लिए पहुंचे। हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे सुशांत, महादेव बैटिंग ऐप को लेकर ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, ताजा अपडेट इसको लेकर क्या है और कहां कहां पर ये टीमें अब तक कार्रवाई कर चुकी हैं, क्या खुलासा हुआ है? देखिए, ताज़ा अपडेट तो यही कि फ्लैट नंबर 305 जो एप्पल रेजेंसी में है, उसमें अभी ईडी की कार्रवाई चल रही है। 5 से 7 लोगों की टीम बताई जा रही है जो इस वक्त सर्च कर रही है। ये जो भरत दादीज का फ्लैट है और इस फ्लैट में अभी तमाम दस्तावेज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, वो खंगाले जा रहे हैं और ये कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश है। जो क्लू मिला है ईडी को कि यहाँ से भी बड़े पैमाने पे महादेव जो सट्टा ऐप है, एक तरीके से देश भर में जो चर्चित भी है और जिसका जाल फैला हुआ है, उसमें बहुत सारे ऐसे इनपुट मिले हैं कि उसमें राजस्थान का भी एक बड़ा निवेश हवाला के जरिए कहें या सट्टा ऐप के जरिए हो रहा था और उसमें एक नाम जो इन्हीं का भरत दादीज का है। और इसी ऐप के जरिए हम देखें तो करीब देश भर में 30 कॉल सेंटर अभी संचालित हैं मौजूदा समय में, जिन पे कई ऐसे हैं जहां कार्रवाई की जा चुकी है। दुबई से भी इसका कनेक्शन सामने आया और कई बड़े नेताओं के नाम भी सामने आए। ईडी की टीम ने कई जगह दबिश देकर कार्रवाई पहले भी की थी और आज अभी जारी है। जयपुर की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले मानसरोवर में भी एक कार्रवाई हुई थी जिसमें इसी ऐप के जरिए सट्टा और हवाला दोनों का कारोबार संचालित होने की जानकारी मिली थी। और ईडी की टीम ऑफिशियली तौर पे अभी कुछ नहीं कह रही, ये वो फ्लैट है और हमने कई बार कोशिश की यहाँ पर बातचीत करने की, लेकिन ईडी की टीम का साफ तौर पर कहना कि अभी कार्रवाई में थोड़ा समय लगेगा, लिहाजा अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। और ये लगातार दूसरा दिन है जब जयपुर में ईडी की कार्रवाई चल रही है। कल प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर 12 घंटे से ज़्यादा समय तक ईडी ने पूछताछ की थी और कई महत्वपूर्ण चीज़ें वो अपने साथ लेकर गए हैं। हो सकता है प्रताप सिंह को फिर से बुलाएं, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा कि ईडी की कार्रवाई खत्म हो और उसके बाद वो कुछ, हालांकि ऑफिशियली ब्रीफ नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि यहाँ से क्या कनेक्शन निकला है, किस तरह का कनेक्शन निकला है और कितने बड़े पैमाने पर राजस्थान में इस ऐप के जरिए सट्टे का कारोबार हो रहा है। ठीक है सुशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।